अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल डाइन। अगर देखा जाए तो औरत के लिए अपने शोहर को बांटना बेहद मुश्किल है। अब यहाँ पर औलाद के खातिर शबाब ये करवा घूंट पीने के लिए जा रही है। अब यहाँ पर जवार शाह जो दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो शबाब जो कि बच्चे की आड़ में ये कदम उठा रही है, तो जवार को हौसला देते हुए कहने लगी, तुम जानती हो ना, वो तो एक जिंदा लाश है। वो सिर्फ सांस दे रही है, उसके अंदर कोई अरमान, कोई जज्बात, कोई फीलिंग्स नहीं। सिर्फ हमने उसे अपना मतलब निकलवाना है, उन्हें माफ़ीनामा पर साइन करके देने हैं, बच्चा लेना है और उसको फारिग करना है। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। अब यहाँ पर जवार शाह भी चाहता है कि ऐसा ही हो और शबाब भी, लेकिन फिर कुदरत जो चाहे हुआ तो वही करता है। दूसरी तरफ अब निहाल भी तैयार हो गई। माँ ने जब समझाया, माँ ने मुतालबा किया, तो माँ की बात का इनकार ना कर पाई, इसलिए निकाह के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ जवार शाह भी अब रेडी है और शबाब ना चाहते हुए भी अब तैयार होकर अपने शोहर को लेकर निहाल के घर पहुंच गई। निकाह के वक्त भी जवार शाह सिर्फ शबाब को देख रहा था कि कहीं शबाब डगमगा जाए, कहीं कह दे कि इनकार कर दो, मत करो ये निकाह। लेकिन शबाब जवार शाह के हाथ पर हाथ रखते हुए उसकी हिम्मत बनती है और उसे ये निकाह करने पर मजबूर करती है। तो दूसरी तरफ निहाल की माँ ने भी तो उसे मजबूर किया बाप की रिहाई की खातिर। अब यहाँ पर माँ नहीं जानती कि उसकी बेटी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए जा रही है। बच्चा होते ही उसे बच्चा छीनकर बेटी को ऐसे ही खाली हाथ वापस भेजने का इरादा है। माँ तो ये हकीकत नहीं जानती। तभी निकाह के बाद काफ़ी खुश थी और अपनी बेटी से कहने लगी, बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा मान रखा, देखना अल्लाह पाक तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा। तो यहाँ पर निहाल कहने लगी, आपने फैसला सुनाया था, उस फैसले को माना मैंने, और मैंने कुछ नहीं किया, अपने दिल से तो मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर निहाल जो कि नहीं चाहती कि जवार शाह के साथ रुखसत होकर जाए, लेकिन फिर भी हालात ऐसे पड़ गए कि उसे जवार शाह के साथ रुखसत होकर जाना ही पड़ा। ना चाहते हुए माँ ने भी जवार शाह के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। माँ ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी इकलौती बेटी को इस तरह से रुखसत करेगी, लेकिन फिर हालात ऐसे पैदा हुए कि करना ही पड़ा। बेशक जो जैसे नसीब में लिखा होता है वैसे ही हालात इंसान के सामने आ जाते हैं और इंसान बेबस मजबूर हो जाता है। अब यहाँ पर आखिरकार आमिर और शबाब जवार शाह जो कि निकाह के लिए गए थे, निकाह करके दुल्हन लेकर वापस आ गए। वापस आए तो यहाँ पर शबाब की माँ अपने जमाई राजा को बिठाकर ताकीद करने लगी, जिस मकसद के लिए ये शादी की है ना, वो मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। तुम देखना, इस मकसद में देर नहीं होनी चाहिए और तुम्हें उसके साथ दिल नहीं लगाना, सिर्फ बच्चा पैदा करना है। अब यहाँ पर माँ भी अजीब बात कर गई। इतना अरसा इसकी बेटी जब जवार शाह के साथ रही तो बच्चा पैदा ना कर पाई, और अब यहाँ पर निहाल आई तो चंद ही महीनों का टाइम दिया कि बच्चा पैदा करना है और उसको निकाल बाहर करना है। दुनिया भी सिर्फ अपने मफाद के लिए चलती है, बहुत ही मतलब परस्त है। आखिरकार जवार शाह जिस मकसद के लिए निहाल को लेकर आया, उस मकसद को अब जल्द से जल्द पूरा करना है, इसलिए जवार शाह एक भी दिन ज़ाया करना नहीं चाहता। दूसरी तरफ शबाब अंदर ही अंदर मरते जा रही है। जैसे ही जवार शाह निहाल के कमरे में गया, उसकी तो सांसें अटकने लगी। अब वो अपनी शादी की तस्वीर को सीने से लगाए बहुत ही रोती है और फिर सारी रात ऐसे ही रोते रोते कट गई। कब आंख लगी कब आंख खुली पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो जल्दी से फ्रेश हुई, तैयार हो गई और अपने लबों पर मुस्कुराहट भी ले आई। जवार शाह सुबह उठते ही शबाब के कमरे में आया तो शबाब तो जवार शाह के साथ लिपट गई कि जैसे बहुत अरसे की जुदाई हो। जवार शाह तो शबाब से अभी भी कहता है, मुझसे ये काम मत करवाओ, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शबाब अभी भी बज़िद है, नहीं, सिर्फ कुछ दिन और हैं, देखना बहुत जल्द हमें ये खुशखबरी मिलेगी, बहुत जल्द बच्चा होगा और निहाल को हम अपने घर भेज देंगे ना। दूसरी तरफ निहाल परेशान है कि पता नहीं उसके साथ क्या कुछ होगा यहाँ पर, क्योंकि हुनैन शाह की वजह से सभी तो उससे नफरत करते हैं और हुनैन शाह के घर में आकर वो सिर्फ हुनैन शाह की होकर रहना चाहती थी, ना कि जवार की। इसलिए तो यहाँ पर उसे हुनैन की यादें सताएंगी।